मार्जिन मनी में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। मार्जिन मनी में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। और जो हालिया परिस्थिति है बिहार की, इसमें जो डीलर है, जो राशन के डीलर है, वो फिलहाल हड़ताल पे है। अब हड़ताल पे ये लोग इसलिए है कि इन लोगों का कुछ डिमांड है जो सरकार के पास रखे हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। इन लोगों के मांगों में जो खास मांग है वो इनका कहना है कि हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, उसके बाद से अनुकंपा पे भी किया जाए, और उसके बाद से हम लोगों का कुछ मानदेय तय किया जाए। लेकिन सरकार जो है, जो खाद्यान्न मंत्री है लेसी सिंह, अब इनके जो भी मांग है उनको पूरी तरीके से ये सिरे से खारिज कर चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो भी इन लोगों की मार्जिन मनी है उसको अतिशीघ्र मुहैया करा दिया जाएगा। अगर इस ठंड के मौसम में खाद्यान्न यानी राशन का बंटवारा नहीं किया जाता है, उसे नहीं बांटा जाता है, तो कहीं ना कहीं बिहार के गरीबों पे एक बहुत ही इस ठंड के मौसम में उल्टी मार पड़ेगी, और ये लोग कहीं ना कहीं और भी लाचार होते जाएंगे। तो सरकार जो है वो डीलरों पे अपने अधिकारियों के द्वारा पूरी तरीके से दबाव बना रही है। हालांकि अधिकारियों के द्वारा स्पष्टीकरण भी मांगा जा चुका है डीलरों से कि आखिर आप लोग अनाज क्यों नहीं बांट रहे हैं। ये भी कहना है कि अगर अनाज अति शीघ्र डीलर द्वारा नहीं बांटा जाता है तो उनका लाइसेंस तक भी रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह से जो भी अधिकारी है उन लोगों से, सूत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अगर डीलर अति शीघ्र राशन नहीं बांटते हैं, उठाव नहीं करते हैं, अनाज नहीं बांटते हैं, तो उनके जो लाइसेंस है उसे भी रद्द किया जा सकता है। अब यहाँ पे इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, यहाँ पे उपेंद्र तिवारी जी, यहाँ पे केबी सिंह जी, यहाँ पे हमारे माठ साहब है, और यहाँ पे विनोद यादव जी है। इन सभी से इस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तिवारी जी क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे आप? देखिए, नए साल में आप जो बोल रहे हैं दोहरी मार है जी, दोहरी मार दोनों को है, गरीबों को भी है और डीलरों को भी है। इसलिए कि डीलर भी कोई बहुत धनाढ़ या बहुत धनमनी परिवार से नहीं आता है, और संविधान में एक नियम है कि कोई भी काम करेगा तो उसे मजदूरी मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज समस्या क्या है कि डीलर को हम लोग हे दृष्टि से देखते हैं, कहीं ना कहीं बेईमान, जबकि बेईमान की दृष्टि से देखते हैं। समाज में ये परिचर्चा है, सच्चाई भी है। लेकिन सरकार जो है अब आने वाले दिनों में तरह तरह की मशीनें लगा रही है। अब मान लीजिए कि जो दो राशन मिलता था, एक फ्री में मिलता था, एक पैसे से मिलता था, लेकिन अब फ्री वाला हटा दिया गया है। जो पैसे वाला मिलता था एक, उसी को फ्री कर दिया गया है। तो अब उसमें से भी तो कुछ इन लोगों को पैसे मिलेगा नहीं, और जो इन लोग बटाखड़ा वगैरह था तो उसमें कुछ झाल माकर कर लेते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाता है। तो अब ये लोग हड़ताल पे आ चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका सब कुछ सही है, लेकिन आज डीलरों को लेकर कोई नेता बोलने का भी तैयार नहीं है, क्योंकि बदनामी का सारा ठिकरा डीलरों के माथे पर फोड़ दिया जाता है। जबकि भ्रष्टाचार पूरा प्रशासनिक है, उसमें बहुत लेन देन है, और चोरी का जो माध्यम है कहीं ना कहीं ऊपर से ही आता है। और इनको डर से कि लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा, ये किया जाएगा, 4 से जो भी प्रक्रिया हो, प्रशासन द्वारा इनको डरा कर रखा जाता है कि मुंह ना खोलें, और इसलिए बताने के लिए राजी नहीं कि भाई कि बाघ के मुंह में कौन डाले, हमारा किसी तरह जीना जो भी है। तो इस तरह मेरा क्या है कि जो इन डीलर लोग को नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रशासन के जो अधिकारी इसको देख रहे हैं उनको सैलरी मिल रहा है कि नहीं? मंत्री जी को अपना पेंशन और दुनिया मिल रहा है कि नहीं? दूसरे अदर स्टेट में डीलरों के लिए जो कमीशन है वो ज्यादा है, जो मेरे जानकारी में है, और बिहार में कम है। तो बिहारी कमजोर है, बिहारी गलत है कि आप जो है मजदूरी एकदम वाजिब दीजिए, और उसके बाद वो गलती करते तो उसका सजा भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे बोलिए कि भाई आप एक्यूरेट, लेकिन इसके लिए नहीं, इसके लिए इस जो सिस्टम में जो अधिकारी है उनको भी दुरुस्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, डीलर का बाल बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, डीलर कहाँ से खाएगा? वो अनाज तो उसको बांटने के लिए दिया जाता है ना, उसको जो कमीशन वही ना उसके परिवार में आता है, तो उसका कमीशन बंद है। कमीशन आज 2020 से ही नहीं मिल पा रहा था, उसका संसार कैसे चल रहा है? और देखिए एक बात है, वो चाहे कोई भी अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, समाज को हम लोग तो इसे लड़ाई ना कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये भी भ्रष्टाचार है। और गरीबों का जो राशन है
कितना जल्द मुहैया हो ये मंत्री जी को सोचना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अति शीघ्र वो मंत्री जी इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि कहीं भूखे लोग न मरें। और इनका पूरा अगर कोई भूखे मरता है तो मंत्री जी जो बैठी हैं उनके ऊपर दोषारोपण होना चाहिए कि आप क्यों नहीं हो सकता इमरजेंसी में आप मीटिंग कीजिए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, पूरा सिस्टम से बात कीजिए, उसको कैसे समाधान किया जाए। ये कौन सा बात है टरकाऊ। और डीलर क्या करेगा? और हम लोग क्या करते हैं, घुमा फिरा कर डीलर को पकड़ लेते हैं, सो कॉज निकल गया, चिट्ठी निकल गया, डरवाया गया, डर का माहौल है ना जी। जल्दी से जल्दी बांटा जाए, नहीं तो आपका जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया जाए। ये कौन सा नियम है कि आपको भी जानकारी है, हमको भी जानकारी। हाँ नहीं, ये तो भय का है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये पहले बताइए 2020 से उसका परिवार बाल बच्चा कैसे खा रहा है? मेरा कहना 2020 से तमाम इसमें जो सटे हुए हैं अधिकारी पदाधिकारी जो भी है, सबका सैलरी को बंद कर दीजिए, देखिए समाधान होता है कि नहीं। बिल्कुल। चलिए, क्या विचार, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे आप? देखिए, ये जो समस्या है भूख और कुपोषण से संबंधित विभाग है। और जो भूखे हैं उनको जो एजेंसी खाद्यान्न मुहैया कराती है उसका संचालक भी भूखा है। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, इसीलिए उसने हड़ताल किया है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1977 में ये व्यवस्था प्रारंभ हुआ और ये उनको मिलता था जो शिक्षित बेरोजगार थे, और ये मिला कि इनका नियोजन है, इनको एक तरह से वो नियोजन था, जो ये डीलरशिप है। इस मतलब इनको सरकार एक काम, वैकल्पिक काम मुहैया करा रही है। जैसे मान लीजिए हमारा पंचायत, और इस पंचायत में जो हमारा वार्ड था, यानी जो क्षेत्र है, जो जहाँ हमारा दुकान चली, जन वितरण प्रणाली, आज खाद्य सुरक्षा कानून अलग अलग बदलते चला गया। तो एक राशन, एक कार्ड, एक राष्ट्र, तो कहीं 300 रुपये मिलता है, कहीं 90 रुपये मिलता है। हाँ, जो मार्जिन मनी है उसमें कहीं पे 250 रुपये प्रति क्विंटल है, डीलरों को दिया जाता है, कहीं पे 300 प्रति क्विंटल है, और बिहार में 90 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता है। ठीक है, ये बड़ी असमानता है। ये जो असमानता है, अगर वन कार्ड वन नेशन इन सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट है, तो वन मार्जिन मनी भी तो किया जाना चाहिए। उनको जो नियोजन के बदले देते हैं तो पर्याप्त दीजिए, उसको परिवार है, सब कुछ है। अगर नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा। मैं आपको एक छोटी घटना बता रही, तो मजबूर कर रही है। मैं आपको एक छोटी घटना बता रहा हूँ, इसी बरौली प्रखंड की। हुआ ऐसा कि श्रीनिवास बाबू उस समय डीएम थे और उन्होंने 40 दुकानों को लाइसेंस रद्द कर दिया, और जनता दरबार उनकी थी इसी ब्लॉक में, लोग खड़े थे। ये उस समय जो प्रमुख थे उन्होंने कहा कि हुजूर ये तो घाट ही आता है, घाट ही दिलाता है और उसी में पोसाया जाता है। उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है, उन्होंने पब्लिक में ही इस बात को कह दिया। उनको इसकी, अब चूंकि पदाधिकारी थे, जिला का मालिक हैं, पूरा नॉलेज थी, हाँ, अब जानकारी थी, तो उन्होंने इन लोगों को तो सो कॉज को मान लिया पब्लिक के दबाव पर। लेकिन वहाँ FCI SFC वगैरह पर कार्रवाई कर दिया। मतलब कहने का हमारा ये है कि आपने जो कानून बनाया है, चलिए मान लीजिए कि भले जो सरकार है वो दोनों सरकार की इनको सरकारी कर्मी का दर्जा न दे, या मान लीजिए कि इनका जो अनुकंपा है वो न माने, लेकिन जो इनकी मार्जिन मनी है वो तो समय पर इन लोगों को उपलब्ध करा देना चाहिए। जब आपने कहा कि हम नियोजन के लिए इस कानून को बना रहे हैं, इसका बुनियाद यही है, तो उसने अगर काम शुरू किया, अब वो तो उसी काम में लग गया ना, उस काम में अगर लग गया तो उसको तो पोर्टेबल, मतलब कि समय के हिसाब से जैसा इन्फ्लेशन वगैरह हो उस हिसाब से उसको सुविधा मिलनी ही चाहिए। चलिए ठीक है। विनोद यादव जी, नमस्कार जी। पूरे मुद्दे पे जो, और थोड़ा इधर इस साइड में आज हो जाइए, इस साइड में हो जाइए। तिवारी जी बाबा कहे चाहे के भी चाचा जी जो कहे वो बात तो बहुत अच्छा कहे। मेरे हिसाब से राशन जो
गरीब को आता है बांटने के लिए, तो डीलर साहब लोग को बांटना चाहिए। और जो इन लोग को कमीशन है वो मिलना चाहिए। इसमें अधिकारी हो चाहे डीलर लोग हों, सब मिलकर ये तो खेल खेलते ही हैं, सबको पता है। बाकी इस टाइम जब अपने पर पड़ा हुआ है तो दर्द हो रहा है, डीलर लोग को दर्द हो रहा है कि नहीं अभी इस पे हम लोग को कमीशन नहीं बनता है, चोरी नहीं किया जाता है, तो इस पे अपना सब कोई हड़ताल कर रहे हैं। मेरे दूसरे राज्य में पंजाब हरियाणा में देखिएगा तो वहाँ पे कहीं 150 रुपया क्विंटल कमीशन है, कहीं 250 है, कहीं 300 है, अलग अलग है। बाकी वहाँ पे चना दाल तक सब कुछ मिलता है, यहाँ पे एक चावल एक गेहूँ मिलता है। तो पता नहीं कैसे, जैसे चाचा जी बोले कि एक कार्ड एक राशन, एक देश चाहे राशन, वो सब है। तो केंद्र में तो कहीं दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब। अब यहाँ राज्य में अलग अलग है, कितना राज्य है, सब में राज्य में अलग अलग कैसे कैसे किया जाता है उसको हमारे को नहीं पता है। बाकी बिहार राज्य में इस टाइम सारे डीलर लोग भाई हड़ताल किए हैं। सरकार उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जनता को राशन मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा मांग पर कार्रवाई, हाँ उनके मांग पर कार्रवाई करे। जो भी उनका कमीशन है कदना 2020 से उन लोग को कमीशन बाकी है, तो डीलर साहब लोग को पैसा मिलना चाहिए कि जल्द से जल्द डीलर भाई लोग हमारे राशन जनता को बांटें कि जनता खाएं, अभी भूखे मर रही है। मैं यही कहूँ। चलिए फिलहाल अभी हालिया परिस्थिति में देखा जाए, तिवारी जी एक मिनट, जो भी डीलर होते हैं ये लोग भी कोई दूध के धुले हुए होते नहीं है। लेकिन आज मान लीजिए कि अब जो पैसे की आमदनी है, जो पैसे से जनता ले जाती थी, वो पैसा भी बंद हो चुका है। और ई पॉस मशीन वगैरह तो उसमें दिक्कत नहीं है, वो भी उसमें से कुछ झाल माकर कर लेते थे, कुछ इधर उधर से बनाया हुआ है ना। हाँ। तो आदमी के बनाए हुए चीज में आदमी तो अपना इधर उधर कर ही देता अपना गुण दिखा देता है, इधर उधर कर जाता है, घटतौली जारी है, सब है इसमें। बंद कर दिया फ्री वाला, तो ये तो फ्री हो गया नू। तब उन लोग के पास पैसा नहीं आता है कि जोखा जाता है, तो उसमें तो कुछ ना इधर उधर होता है। वही बात मैं भी बोल रहा हूँ कि इन लोगों को मान लीजिए कि अभी हड़ताल करने का वो हुआ कि वो भी पैसा खत्म हो गया। मान लीजिए कि जहाँ पे 2 रुपया किलो लिया जाता था, 4-5 रुपये किलो भी बच जाता था। देखिए मूल मुद्दा ये है कि आपको समझना चाहिए कि हम लोग डीलर का सपोर्ट या विरोध या जनता का नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मेन मकसद है कि जिनके भी अधिकारों पर कटौती होगा, अगर जनता को राशन नहीं मिल रहा है इसके लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर डीलर को वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जो मजदूरी नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। देखिए किसी को आप भूखे मार दीजिएगा, आज समर्थन और विरोध की बात नहीं है। मेरे हिसाब से सरकार तो भूखे नहीं मार रहा है, इस पे डीलर को जो मांग है अधिकारी मर रहा है तो जनता नु मर रहा है। ये लोग तीनों अपने में मिलकर अपना की लड़ाई है, लेकिन इसमें पेराई तो जनता की हो रही है। गरीब जो मजबूर जनता है, जो भी सरकार बनती है वो तो गरीब की होती है, लेकिन गरीब को नहीं आप फ्री राशन बांट दिए, गरीब नहीं कितना हितकारी होते हैं। अभी जो चर्चा नहीं है, आप फ्री राशन बांट दिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो बांटने का स्रोत है, जो बांटने का ट्रांसपोर्टिंग है, आप उसको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो जो बांटने का स्रोत है उसको भी तो मजदूरी दीजिएगा भाई। तो देता नहीं है सरकार, 2020 से नहीं मिल रहा है, तभी लोग स्ट्राइक किया है। और वही लोग माध्यम है वाला बंद कर दिया तो हड़ताल शुरू हो गया। नहीं अब बात सुनिए, किसी भी अधिकार को लेने के लिए सत्याग्रह ही एक रास्ता है। वो जो ब्लैक मार्केटियर है उसको तो फायदा हो गया, तो बिना पैसा दिए फिर वो बेचेगा। फ्री वाला फ्री जो पैसा जब कस्टमर देती थी तो उस पैसे में से ये लोग कुछ अधिक बड़ा घटा के ले लेते थे, ठीक है। अब वो नगद पैसा तो आएगा नहीं, अब नगद पैसा आएगा नहीं तो मान लीजिए कि बगली में कुछ आएगा नहीं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपका परिवार कैसे चलेगा, बाल बच्चा कैसे देना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। सवाल है जो मेरे हिसाब से 70-90 रुपए दे रहे हैं क्विंटल, उसको 150 कर दे, बढ़ा दे। और कोटेधारी पे भी जो भी डीलर है उन पे वो पूरी तरीके से अंकुश लगाए कि जो जनता की ये लोग अनाज की हकमारी करते हैं वो किसी भी तरह से हकमारी नहीं होनी चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मानदेय तय कर दिया जाए इन लोगों को, सरकारी मान लीजिए कि कर्मी घोषित कर दिया जाए तो ये लोग घोटाला नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी है? सब कोई करता है, अधिकारी तक ले घोटाला करता है, कौन नहीं करता है घोटाला? अति शीघ्र इसको, अति शीघ्र हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, अति शीघ्र इस समस्या का समाधान करके गरीबों को जो राशन देना काम है ये सरकार का है, बिल्कुल अधिकारियों का है कि अति शीघ्र इसको समाधान करके इमरजेंसी तौर पर ये लोग लड़ाई और इनको किया जाए। नेता से है,
अधिकारी से है, डीलर से है, ये सब कोई अपने में लड़ रहे हैं, गरीब मर रहा है। तो हम यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे सरकार से और डीलर से कि जल्द से जल्द खत्म किया जाए, गरीब को राशन बांटा जाए। खत्म में ये होगा कि मान लीजिए कि जो भी सरकार है वो पूरी तरीके से डीलरों पे कास कड़ाई चढ़ाएगी और जो डीलर है वो किसी न किसी तरह से अपने हड़ताल को वापस ले लेंगे। फिलहाल जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है लेसी सिंह, उन्होंने कहा है कि जो भी इनकी मार्जिन बनी है उसे अतिशीघ्र इन लोगों को मुहैया करा दिया जाएगा और उसके बाद से मान लीजिए कि जो भी गरीब है उनको अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे अनुमान ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अभी आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि ये लड़ाई कितने दिनों तक और चलती है या आने वाले 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि खत्म ही हो जाएगी। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।